प्यारे बच्चों, आज हम तुम्हें क्लास 12 एक्सरसाइज 5.5 में बता रहे हैं। क्वेश्चन नंबर हमने कल 7 तक बता दिए थे और हमारा आता है 8th क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8 है y इक्वल टू sin x की पावर x प्लस sin इनवर्स अंडर रूट x। sin इनवर्स अंडर रूट x, यह क्वेश्चन हमारा। क्या करेंगे, माना u इक्वल टू sin x की पावर x, दोनों तरफ लॉग लेने पर दोनों तरफ लॉग लेने पर क्या हो जाएगा, लॉग u इक्वल टू लॉग sin x की पावर x, लॉग n की पावर n क्या हो जाएगा, n log n, ये हो जाएगा n log m। अब लिखेंगे x अवकलन करने पर x के सापेक्ष अवकलन करने पर क्या हो जाएगा, d/dx log u इक्वल टू d/dx ब्रैकेट में x इंटू लॉग ब्रैकेट में छोटे वाले में बड़ा 1। अब इसको मानेंगे log x, क्या हो जाएगा 1/x, u मतलब, और यहाँ करेंगे du/dx इक्वल टू, इसको फर्स्ट मान लेंगे, इसको सेकंड मान लेंगे। क्या हो जाएगा, फर्स्ट फंक्शन की सेकंड, फर्स्ट फंक्शन इंटू d/dx सेकंड प्लस सेकंड फंक्शन इंटू d/dx फर्स्ट। अब x log x का होता है फॉर्मूला 1/x, ये sin x है तो sin x को हमने x मान लिया, क्या हो जाएगा 1/sin x इंटू d/dx sin x, क्योंकि हमने sin x को x माना था इसलिए sin x का द्वारा करेंगे अवकलन, प्लस log ब्रैकेट में sin x इंटू x हो जाएगा 1। अब यहाँ क्या हो जाएगा, x इंटू अपॉन sin x, x अपॉन sin x इंटू sin x का अवकलन cos x हो जाएगा, cos x प्लस log sin x, इसका तो 1 ही हो जाएगा log sin x। अब u को इधर लाएंगे, क्या हो जाएगा du/dx इक्वल टू u ब्रैकेट में देखो cos अपॉन sin, cos x अपॉन sin x क्या हो जाएगा, cot हो जाएगा, यहाँ लिखेंगे x इंटू cot x, x इंटू cot x प्लस log sin x, log sin x, log sin x। अब u का मान लगा दो, यहाँ से u का मान क्या है हमारा, sin x की पावर x, क्या हो जाएगा sin x की पावर x और ब्रैकेट में x cot x प्लस log ब्रैकेट में sin x, ये हो गया, ये माना है हमारा d/dx का। अब ये है हमारा, इसको मान लिया हमने v, माना v बराबर sin इनवर्स अंडर रूट x। अब देखो यहां हम लॉग नहीं लेंगे, इसमें हमने लॉग माना था
हम इसको इसमें दोनों तरफ लॉग नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे कि यहाँ साइन इनवर्स अंडर रूट एक्स हमारा एक ही फलन है। इसमें ये नहीं कि साइन इनवर्स कुछ हो अंडर रूट में एक्स कुछ है तो ये दो फलन पूर्ण हो। भाई दो फलन पूर्ण नहीं है, यहाँ सिर्फ एक ही फलन है, इस वजह से हम यहाँ लॉग नहीं लेंगे। यहाँ दो फलन थे, एक्स साइन एक्स पूर्ण फलन है और एक्स भी हमारा पूर्ण फलन है, इसीलिए यहाँ हमने लॉग लिया। लेकिन यहाँ साइन इनवर्स अंडर रूट एक्स हमारा पूर्ण फलन नहीं है, एक ही फलन है ये, इस वजह से हम यहाँ लॉग नहीं लेंगे, सीधा सीधा कर देंगे। एक्स से अवकलन करने पर एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर क्या हो जाएगा, डी वी अपॉन डी एक्स इक्वल टू, हम यहाँ इसको एक्स मान लेंगे, इसको एक्स मान लेंगे। फॉर्मूला होता है हमारा, पहले इसको लिख दो एक बार, डी अपॉन डी एक्स साइन इनवर्स अंडर रूट एक्स, ऐसे लिख दिया हमने। अब हमने इसको यहाँ एक्स मान लिया क्योंकि अंडर रूट एक्स साइन फॉर्मूला होता है हमारा साइन इनवर्स एक्स का, लेकिन यहाँ साइन इनवर्स एक्स के स्थान पर अंडर रूट एक्स है, इसलिए इसको हम एक्स मान लेंगे। क्या होता है फॉर्मूला साइन इनवर्स एक्स का, 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स तो हमने अंडर रूट एक्स है तो अंडर रूट एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। और हमने अंडर रूट एक्स को एक्स माना था, इसलिए इसका बनाएंगे द्वारा अवकलन, ठीक। 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस, ये अंडर रूट एक्स है तो यहाँ हमारा इस स्क्वायर से होल स्क्वायर से रूट कट जाएगा, क्या बचेगा माइनस के एक्स बचेगा, सीधा सीधा स्क्वायर से रूट कट जाएगा और इसका हो जाएगा 1 अपॉन 2 अंडर रूट एक्स, 1 अपॉन 2 अंडर रूट एक्स। जैसे हम अंडर रूट एक्स को करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स वाली इक्वल टू हो जाएगी, एक्स पावर एन लगाएंगे यहाँ तो 1 अपॉन 2 इंटू एक्स की पावर एन माइनस 1 अपॉन 2 एक्स पावर माइनस 1 2 बचेगा 1 अपॉन 2, इसको नीचे लाएंगे तो जाएगा एक्स पावर 1 अपॉन 2 और ये हो जाएगा 1 अपॉन 2 अंडर रूट एक्स, ये जो हमारा नीचे लिखा है मैंने, ठीक है। इस तरीके से हम कर लेते हैं इसको। अब हमारा डी अपॉन डी एक्स आ गया और डी वी अपॉन डी एक्स आ गया, तो क्या करेंगे यहाँ लिख लेंगे हम वाई इक्वल टू यू प्लस बी, क्या हो जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू डी यू अपॉन डी एक्स प्लस डी वी अपॉन डी एक्स, ठीक है। अब डी यू अपॉन डी एक्स मान कितना है हमारा, डी यू अपॉन डी एक्स मान ये आया, इसको लगा देंगे, ये जाएगा साइन एक्स की पावर एक्स इंटू बड़े रूप में लेंगे एक्स कॉट एक्स प्लस लॉग साइन एक्स, बंद कर देंगे और प्लस इसका मान तो ये हो गया, तो इसका मान लाएंगे ये 1 अपॉन 1.2 को आगे लिया और अंडर रूट एक्स को भी हम ऐसे कर देंगे एक्स इंटू अंडर रूट एक्स इंटू मतलब अंडर रूट एक्स इंटू 1 माइनस एक्स, ऐसे कर देंगे क्योंकि अंडर रूट एक्स ये वाला है, जैसे हम करें मल्टीप्लाई अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 3 का करें अगर मल्टीप्लाई क्या होता है अंडर रूट 2 इंटू 3 हो जाता है। इसी तरह से हमने ये हमारा अंडर रूट में है, ये हमारा अंडर रूट में है, हमने इन दोनों को एक ही अंडरस्टैंड उसका रूप में लिख दिया, ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। ये उम्मीद है समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ज्यादा हार्ड नहीं है वैसे एक्सरसाइज, थोड़ा भी ध्यान से करोगे आराम से हो जाएगी, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब आता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, 9th क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा ये, वाई इक्वल टू एक्स की पावर साइन एक्स प्लस
साइन एक्स की पावर कॉस एक्स। ये हमारा क्वेश्चन है, एक्स की पावर साइन एक्स प्लस साइन एक्स की पावर कॉस एक्स। ये है, देखो क्या करेंगे, माना u बराबर एक्स की पावर साइन एक्स। अब देखो एक्स भी पूर्ण फलन है हमारा और साइन एक्स भी पूर्ण फलन है, इसलिए यहां लॉग लेंगे, दोनों तरफ लॉग लेने पर, दोनों तरफ लॉग लेने पर क्या हो जाएगा, लॉग u इक्वल टू लॉग एक्स की पावर साइन एक्स। ये हो गया। अब ये हो गया लॉग n की पावर n, क्या हो जाएगा, n इंटू लॉग n, पावर कम रहेगी, क्या हो जाएगा, साइन एक्स इंटू लॉग एक्स। ये हो गया। अब करेंगे एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर क्या हो जाएगा, डी अपॉन डी एक्स लॉग यू इक्वल टू डी अपॉन डी एक्स साइन एक्स इंटू लॉग एक्स। इसका लॉग एक्स 1/x अर्थात 1/u इंटू डी यू अपॉन डी एक्स इक्वल टू, इसको फर्स्ट मान लिया, इसको सेकंड मान लिया, क्या हो जाएगा, फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकंड का अवकलन प्लस सेकंड इंटू फर्स्ट का अवकलन। ये हो गया। अब साइन एक्स इंटू लॉग एक्स क्या होता है, 1/x प्लस लॉग एक्स, यहां साइन एक्स हो जाएगा कॉस एक्स। इधर डी यू अपॉन डी एक्स निकालेंगे, डी हो जाएगा इधर मल्टीप्लाई में, उसको कर देंगे हम साइन एक्स अपॉन एक्स प्लस लॉग कॉस एक्स। क्या हो गया। हम यू का मान लाएंगे, यू का मान क्या है हमारा, यू है एक्स की पावर साइन एक्स, एक्स की पावर साइन एक्स। यहां हम इसका एचएम ले लें, एक्स आएगा, क्या हो जाएगा, साइन एक्स प्लस एक्स लॉग कॉस एक्स। ये हो गया। एक्स यहां लॉग है, लॉग एक्स है, ये लॉग एक्स है ना, एक्स इंटू कॉस एक्स, यहां भी लॉग एक्स इंटू कॉस एक्स। ये हो गया। अपॉन, तो हम अपॉन को एक्स को यहां नीचे लिया सामने इसके, तो हमने ऐसे ले लिया था। अब अगर इसको ऊपर ले जाएं तो यहाँ एक्स की पावर साइन है, तो यहाँ एक्स की पावर 1 है, ये ऊपर जाएगा, पावर माइनस हो जाएगी, क्या हो जाएगा, डी यू अपॉन डी एक्स इक्वल टू एक्स की पावर साइन एक्स माइनस 1 इंटू साइन एक्स प्लस एक्स लॉग एक्स इंटू कॉस एक्स। ये हो गया। चाहो तो अपना आंसर यही छोड़ सकते हो, इसका एचएम मत लो, यहां मान लग जाएगा हमारा, यह आ जाएगा एक्स और साइन एक्स, यहां लगा देंगे और इसको ऐसे छोड़ देंगे, यही छोड़ देंगे, यहां भी छोड़ सकते हैं इसको, जरूरी नहीं कि हम इसका एचएम लेके तब इसको करें, ठीक है। जैसे तुम्हें आंसर आ रहा हो, अगर यहां तक आ रहा होगा तो तुम यहां छोड़ देना, मान लगा देंगे हम, और नहीं तो मैं कही रहा हूं उसको। अब लेंगे हम, माना b बराबर साइन एक्स की पावर कॉस एक्स, यहां भी लिखेंगे दोनों तरफ लॉग लेने पर, दोनों तरफ लॉग लेने पर क्या हो जाएगा, लॉग v इक्वल टू लॉग साइन एक्स इंटू साइन एक्स की पावर कॉस एक्स, क्या हो जाएगा, लॉग n की पावर n, तो हो जाएगा n
इंटू लॉग एन। ये हो गया। अब करेंगे एक्स अवकलन करने पर एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर क्या आ जाएगा, डी अपॉन डी एक्स लॉग वी इक्वल टू डी अपॉन डी एक्स ब्रैकेट में कॉस एक्स इंटू लॉग ब्रैकेट में साइन एक्स बराबर 1। अब इसको फर्स्ट मान लेंगे, इसको सेकंड मान लेंगे, और ये क्या हो जाएगा, लॉग वी 1 अपॉन वी इंटू डी वी अपॉन डी एक्स इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन कॉस एक्स इंटू डिफरेंशिएट सेकंड प्लस सेकंड फंक्शन इंटू डिफरेंशिएट फर्स्ट कॉस एक्स। ठीक है, ये हो गया। अब मैं इसको हटा दूं, ये हो गया हमारा 1 अपॉन वी डी वी अपॉन डी एक्स इक्वल टू, देखो कॉस एक्स इंटू लॉग साइन एक्स, लॉग एक्स 1 अपॉन एक्स, लॉग साइन एक्स 1 अपॉन साइन एक्स इंटू 1 अपॉन साइन एक्स इंटू डी अपॉन डी एक्स साइन एक्स। ये हो गया प्लस लॉग साइन एक्स इंटू डी अपॉन डी कॉस एक्स माइनस साइन एक्स। ये हो गया। अब देखो कॉस अपॉन साइन क्या हो जाएगा, कॉट एक्स, और कॉस का हो जाएगा साइन का हो जाएगा कॉस एक्स। ये प्लस इंटू माइनस माइनस आ जाएगा, आगे क्या हो जाएगा साइन एक्स इंटू लॉग ब्रैकेट में साइन एक्स। ये हो गया। साइन एक्स, ठीक है। अब हम करेंगे डी वी अपॉन डी एक्स। हम वी को जाएंगे मल्टीप्लाई में सामने, इसको लिखेंगे कॉट या कॉस को पहले लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, कॉस इंटू कॉट एक्स माइनस ये हो जाएगा साइन एक्स इंटू लॉग साइन एक्स। वी का मान लगा दो, वी का मान हमारा ये है साइन एक्स की पावर कॉस एक्स, है ना, साइन एक्स की पावर कॉस एक्स, और ये हो जाएगा कॉस एक्स इंटू कॉट एक्स माइनस साइन एक्स इंटू लॉग साइन एक्स। ये हो गया, ठीक है। अब देखो इसमें एक चीज और हो सकती है, हम इसको कॉट में करें, खाली कॉस ही रहने दें, उससे हो जाएगा। तो आंसर आने के इसमें कई तरीके से आंसर आ जाता है। अब मैं दोबारा करके बता दूंगा तुम्हें। ये तो हो गया हमारा डी वी अपॉन डी एक्स हो गया। अब हमें डालना है वाई इक्वल टू डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स। हमारा वाई है यू प्लस बी, क्या हो जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू डी यू अपॉन डी एक्स प्लस डी वी अपॉन डी एक्स। ये हो जाएगा। अब हम मान लगाएंगे, इसको तो मिटा देता हूं यहां से। और यहां डी
डी एक्स करेंगे तो डी यू अपॉन डी एक्स को हमारा ये आ गया क्या, एक्स की पावर साइन एक्स माइनस 1 इंटू क्या हो गया साइन एक्स प्लस एक्स लॉग एक्स इंटू कॉस एक्स प्लस और डी वी अपॉन डी एक्स आ गया हमारा ये क्या हो जाएगा साइन एक्स की पावर कॉस एक्स ब्रैकेट में कॉस एक्स इंटू कॉट एक्स माइनस साइन एक्स इंटू लॉग साइन एक्स, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, हो सकता है आंसर ये नहीं आ रहा हो, ये भी हो सकता है हम इसको यही छोड़ दें, तो यहाँ क्या छोड़ने पर क्या हो जाएगा, इसको मैं यहां से बता रहा हूं, देखो यहां से लिख रहा हूं, ये हो जाएगा हमारा कॉस एक्स इंटू ये साइन का कॉस हो जाएगा तो कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा, दोबारा कर दूंगा मैं कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स माइनस साइन एक्स इंटू लॉग साइन एक्स, ये हो गया। अब हम करेंगे v, तो ये हमारा इक्वल टू ये आ जाएगा डी वी अपॉन डी एक्स इक्वल टू v, यहां आ जाएगा v का मान लगा दूसरी रास्ते यहीं पे, तो v का मान क्या है हमारा ये साइन एक्स और ये कॉस एक्स। अब मैं इसका यहाँ ऐसे ले रहा हूं, क्या हो जाएगा ये कॉस स्क्वायर एक्स माइनस इसका ये साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा यार, साइन स्क्वायर एक्स इंटू लॉग साइन एक्स अपॉन में साइन आएगा उसको यहां बाहर ले रहा हूं, साइन एक्स इक्वल टू और इसमें हमको प्लस ऊपर ये साइन एक्स आधार है, यहाँ भी साइन एक्स आधार है और इसकी एक है यहाँ पावर कॉस है, तो क्या हो जाएगा साइन एक्स की पावर कॉस एक्स माइनस 1 ब्रैकेट में कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, ये हमारा आ गया डी अपॉन डी एक्स, इसको इसमें प्लस कर दो डी अपॉन डी एक्स में। ठीक है, तुम्हारा आंसर ऐसे ये आ रहा होगा। अवकलन में ज्यादा नहीं तो लगभग 40% 45% अवकलन समाकलन के इस तरह से हमारे आंसर बदल जाते हैं, क्योंकि फॉर्मूले कई होते हैं, साइन के कई हो जाते हैं, कॉस के कई हो जाते हैं। ठीक है, तो इस वजह से हमें ये होना चाहिए कि हमारा क्वेश्चन गलत है, वैसे आंसर यही आ रहा होगा। इसका आगे करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में।